हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केदारनाथ धाम यात्रा की। इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ यात्रा पर किस रूट से और कैसे जा सकते हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन कब और कैसे करा सकते हैं, जानेंगे केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे, यात्रा की तैयारियों के बारे में लेटेस्ट जानकारी और वहां पर होटल्स या गेस्ट हाउस में रुकने से लेकर यात्रा पर खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर आप मई जून में यात्रा करते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप भी केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो केदारनाथ यात्रा के बारे में लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। पहले बात करते हैं चारों धामों के कपाट कब खुलेंगे। केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे, कब और कहां से करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस साल यानी 2024 की चार धाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो रही है, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 10 मई 2024 से खोले जाएंगे और वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम खुलने की तारीख 10 मई है। इसी के साथ चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस साल चारों धामों के दर्शनों के लिए 4 तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहला उत्तराखंड के चार धाम की ऑफिशियल वेबसाइट से, दूसरा टोल फ्री नंबर से, तीसरा व्हाट्सएप से और चौथा मोबाइल ऐप से। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और टूरिस्ट ऐप का लिंक, ये सभी आपको registration@touristcare.uk.gov.in इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड। हो सके तो आप अपने पास आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड्स के साथ साथ उनकी एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में रखें। दोस्तों, धाम के कपाट खुलने के समय ही अधिकतर सभी श्रद्धालु अप्रैल, मई, जून में ही धाम के दर्शन करते हैं, लेकिन इस दौरान यहाँ बहुत अधिक भीड़, महंगाई, अव्यवस्था और रूम्स न मिलने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। कपाट खुलने के लगभग 1-1.5 महीने तक मई जून के दौरान रूम से लेकर खाने पीने सहित घोड़ा खच्चर और पालकी वालों के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत अधिक भीड़ से बचना है और अपनी यात्रा को आराम से व कम खर्चे में करना चाहते हैं तो जुलाई से अक्टूबर तक आप धाम की यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान आपको मई और जून के मुकाबले कम भीड़ मिलेगी और सब कुछ आसानी से व किफ़ायती रेट्स पर भी मिलेगा। बाकी आप अपने बजट और सुविधा के अकॉर्डिंग यात्रा के समय का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करें केदारनाथ धाम पहुंचने की, तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंचकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इन तीनों ही जगहों से केदारनाथ धाम के लिए बस सर्विस अवेलेबल है, लेकिन हरिद्वार सबसे बेहतर विकल्प है केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार से केदारनाथ धाम 240 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार तक आप ट्रेन या बस किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए सोनप्रयाग तक रेगुलर बसें चलती हैं, जिसका एक व्यक्ति का किराया लगभग 600-700 रुपये होता है और इसमें समय लगता है लगभग 8 से 9 घंटे। सोनप्रयाग के लिए बसें हरिद्वार से सुबह 4 बजे से ही चलनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए सुबह जल्दी बस पकड़ने के लिए आपको हरिद्वार में सुबह जल्दी पहुंचना पड़ेगा या फिर एक रात हरिद्वार में स्टे करना होगा। इसलिए ध्यान रहे, आप जिस दिन हरिद्वार पहुँचे हैं उसी दिन शाम को हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस की टिकट बुक करा लें, क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा के सीज़न में सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस में जगह नहीं बच पाती। वहीं कई घंटों की वेटिंग भी होती है। इसलिए बस न मिलने की समस्या से बचने के लिए आप सोनप्रयाग जाने से एक दिन पहले ही बस का टिकट बुक करा लें, ताकि आप समय से सोनप्रयाग पहुंच सकें और रात को ठहरने के लिए रूम्स वगैरह ढूंढ सकें। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो देहरादून एकमात्र नज़दीकी एयरपोर्ट है केदारनाथ यात्रा के लिए। उसके बाद देहरादून एयरपोर्ट उतरकर टैक्सी या बस द्वारा हरिद्वार तक आ सकते हैं, या फिर देहरादून से ही सोनप्रयाग के लिए बस ले सकते हैं। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या टैक्सी द्वारा केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी होते हुए सीधे सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सोनप्रयाग में ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच की 5 किलोमीटर की यात्रा आपको वहां की लोकल शेयर टैक्सी द्वारा कंप्लीट करनी होगी।
जिसका किराया 50 रुपये के आसपास होता है, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक केवल वहाँ की लोकल टैक्सियों को ही जाने की परमिशन है। दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पीक सीजन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए टैक्सी के लिए काफ़ी वेट भी करना पड़ता है और काफ़ी अधिक लंबी लाइन में भी लगना पड़ता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो केदारनाथ मंदिर तक 3 जगहों से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें फाटा, सरसी और गुप्तकाशी। इन तीनों जगहों से आप या तो ऑनलाइन बुक करके या ऑफलाइन इनके काउंटर्स पर जाकर हेलीकॉप्टर राइड बुक करा सकते हैं। यहाँ फाटा या सरसी से हेलीकॉप्टर राइड का किराया लगभग 4,720 रुपये राउंड ट्रिप के लिए और इसका आधा वन वे के लिए किराया लगता है। लेकिन गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर राइड का किराया लगभग 7,800 रुपये राउंड ट्रिप के लिए लगते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचने के बाद यहाँ रूम बुक कर सकते हैं। सोनप्रयाग के अलावा भी 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड में भी रूम्स अवेलेबल होते हैं, चाहे तो आप वहाँ भी रूम्स ले सकते हैं। दोनों ही जगहों पर आपको कई सारे रूम्स ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनका एक दिन का रूम रेंट लगभग 500 रुपये से शुरू होकर 5,000 रुपये तक भी पीक सीजन में देखने को मिलता है। रूम्स के अलावा आपको यहाँ ठहरने के लिए डॉर्मेट्री व धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी, जिनका किराया लगभग 400-500 रुपये से शुरू होता है। साथ ही GMVN के द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉटेजेस को भी आप रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ ध्यान बस यही रखना है कि अगर आप पीक सीजन में अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन या ऑफलाइन होटल्स में रूम बुक कर लें, वरना आपको रूम्स को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, गौरीकुंड पहुंचने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल ट्रैक करके शुरू करते हैं, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई गौरीकुंड से ही शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई 16 से 18 किलोमीटर है। गौरीकुंड से पैदल ट्रैक करके केदारनाथ मंदिर जाते हुए आपको बहुत सारे श्रद्धालु मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग इस ट्रैक को पैदल ही पूरा करते हैं। इसके अलावा जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए भी कई और विकल्प मौजूद हैं, जिनमें गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए पालकी, घोड़े खच्चर की सवारी की भी व्यवस्था है। यहाँ घोड़े खच्चर का किराया 2,300 रुपये और डोली या पालकी का रेट 7 से 8,000 रुपये होता है। केदारनाथ मंदिर ट्रैक के दौरान भीमबली, बेस कैंप, जंगल चट्टी और छोटी लिंचौली जैसी खूबसूरत जगह रास्ते में पड़ती हैं। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के रास्ते में जगह जगह पर चाय नाश्ते व खाने पीने की भी व्यवस्था है, जिससे आप ट्रैक के दौरान आराम करते हुए यात्रा पूरी कर सकते हैं। साथ ही रास्ते में जगह जगह पर वॉशरूम की भी व्यवस्था होती है। फ्रेंड्स, ट्रैक के दौरान जैसे जैसे आप अपनी चढ़ाई चढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, पहाड़ों और घाटियों के ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन ट्रैक के दौरान घोड़े खच्चर और श्रद्धालुओं के लिए एक ही मार्ग होने के कारण यात्रियों को अधिक सावधानी के साथ यात्रा करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आप केदारनाथ मंदिर टाइम से पहुंच जाते हैं तो आप दिन में ही दर्शन कर सकते हैं। यहाँ केदारनाथ मंदिर में स्थापित भगवान शिव के दर्शन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद दर्शन नहीं करने दिए जाते, क्योंकि शाम को मंदिर में भव्य आरती होती है, जिसमें भक्तों की बहुत अधिक भीड़ मंदिर के बाहर भी इस भव्य आरती में शामिल होती है, जिससे मंदिर का पूरा परिसर बाबा केदारनाथ के जयकारों से गूंज उठता है और ये नज़ारा सच में देखने लायक होता है। इसलिए अगर आप शाम 5 बजे से पहले केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं तो आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, वरना दोबारा आपको सुबह ही शिवलिंग के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए लाइन लग जाती है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के आसपास रुकने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं और जो हैं भी उनके रेट्स 1,000 रुपये से लेकर 6-7 हज़ार रुपये तक सीजन के हिसाब से होते हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेट होटल्स, GMVN के होटल्स और डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाती है। इनके अलावा आपको GMVN हट्स और कैंप्स भी मिल जाएंगे, जिनमें हट्स का किराया लगभग 900-1,000 रुपये और कैंप्स का किराया 400-500 रुपये होता है। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं तो आप दर्शन करने के बाद वापस नीचे उतर सकते हैं। बात करें केदारनाथ मंदिर पहुँचने पर खाने पीने की, तो आप यहाँ होटल्स के अलावा अन्नपूर्णा भोजनालय में भी खाना खा सकते हैं, जहाँ एक थाली का प्राइस 200 से 250 रुपये होता है। आपको यहाँ अधिकतर केवल शाकाहारी नॉर्मल खाना ही खाने को मिलता है। वैसे पीक सीजन में केदारनाथ मंदिर के आसपास खाने का प्राइस थोड़ा महंगा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम के बारे में पूरी जानकारी।
इसके अलावा केदारनाथ धाम को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।